तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कड़वी पर बेहद जरूरी सच्चाई का सामना करने वाले हैं जो हमारी इस डेली भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। मतलब एक ऐसी हकीकत जो सीधे हमारी रूह को छूती है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सुकून ढूंढना ना लिटरली सबसे मुश्किल काम बन गया है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर सिर्फ 5 मिनट, हाँ सिर्फ 5 मिनट का एक छोटा सा बदलाव आपका सब कुछ बदल दे। जिंदगी का एक बहुत ही छोटा लेकिन दिल में चुभने वाला सवाल है, अगर आज इस दुनिया में हमारा आखिरी दिन हो तो क्या हम वाकई तैयार हैं? हम रोज कितने सारे प्लान्स बनाते हैं ना, कल क्या करना है, फ्यूचर को सिक्योर कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। लेकिन जिस दिन ये सब कुछ अचानक खत्म हो जाएगा, उसके आगे के सफर के लिए हमारी क्या तैयारी है? जरा सोचिए इस बारे में। और ये चीज एक कड़वी हकीकत को बिल्कुल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। आजकल होता क्या है, हम घंटों बिना थके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं। हर पल आने वाले दिन की फिक्र में गुजरता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आखिरत की फिक्र और हमारी रूहानी तैयारी बिल्कुल पीछे छूट जाती है। हम इस बाहरी दुनिया को तो खूब सजा रहे हैं, बिल्कुल चमका रहे हैं, लेकिन अंदर जो रूह है ना, उसकी ज़रूरत को हमने पूरी तरह अनदेखा कर दिया है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। अगर हमारे पास कुरान जैसी एक ऐसी ताकतवर और मुकद्दस किताब मौजूद है जो हिदायत का पूरा रास्ता दिखाती है, तो फिर हमारी जिंदगियां बदल क्यों नहीं रही हैं? टेंशन और स्ट्रेस वैसे का वैसा क्यों है? क्या कमी उस किताब में है, या फिर हमारे उसको समझने और उस पर अमल करने के तरीके में कोई बहुत बड़ी खामी है? सच्चाई तो ये है कि हमने इस अजीम किताब के साथ एक बहुत ही अजीब सा सलूक किया है। हम इस किताब को बस एक ऊंचे धूल भरे शेल्फ पर सजा कर रख देते हैं। और सच बताऊं, इसे आमतौर पर सिर्फ तभी उतारा जाता है जब घर में कोई शादी हो या किसी का जनाजा हो। डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए या सीधे रास्ते की हिदायत के लिए इसका इस्तेमाल लगभग ना के बराबर हो गया है। ये कितनी अजीब बात है ना। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ लफ्जों से भरी हुई कोई आम किताब बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है। ये वो डिवाइन स्पीच है जिसकी ताकत सीधे एक इंसान के दिल को बदल सकती है। ये कोई हिस्ट्री बुक नहीं, बल्कि एक जिंदा पैगाम है जो हमारी सोई हुई रूह को जगाने के लिए भेजा गया है। और ये पैगाम हमारे जज्बात के साथ कितनी गहराई से जुड़ा है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब उदासी घेर लेती है ना, तो ये दिल को एक अजीब सा सुकून देती है। जब जिंदगी में कंफ्यूजन आ जाता है, जब कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें, तो ये रास्ता दिखाती है। और जब कोई इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब यही कलम एक मजबूत सहारा बनता है। ये लाइफ के तूफानों में एक एंकर की तरह काम करता है जो आपको डूबने नहीं देता। चलिए इस पूरी बात को एक रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसे शख्स को जो आज के वक्त के तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी से बुरी तरह परेशान था। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी का हर एक हिस्सा बिखरा हुआ हो, सुबह से रात तक बस एक बेचैनी। लेकिन फिर उसने इस उलझन को सुलझाने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया, एक बेहद आसान कदम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो सबसे बड़ा बदलाव छिपा था इस जादुई नंबर 5 में। जी हां, सिर्फ 5 मिनट। उस इंसान ने तय किया कि वो रोजाना बिना किसी फेल के सिर्फ 5 मिनट इस किताब को पढ़ेगा। और इसका नतीजा क्या निकला? सिर्फ कुछ ही दिनों में उस भारी हुए दिल का बोझ बिल्कुल हल्का होने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कुरान असल में रूह की ग़िज़ा है, उसकी सच्ची खुराक है, जिसके बिना हम अंदर से हमेशा एक खालीपन महसूस करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? असल मसला वक्त की कमी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम यह है कि हम इस किताब को अहमियत ही नहीं देते। हमारे पास बिना वजह फोन पर रील स्क्रॉल करने के लिए तो 5 मिनट बड़ी आसानी से निकल आते हैं, बल्कि घंटों निकल आते हैं। लेकिन अपनी रूह की खुराक के लिए वक्त नहीं मिलता। ये वक्त का नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी का मसला है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि शुरुआत आखिर कैसे की जाए। मैं आपको एक बेहद प्रैक्टिकल और आसान चैलेंज देता हूं जो आज ही से शुरू किया जा सकता है। स्टेप 1, रोजाना सिर्फ 5 मिनट पढ़ें, बस 5 मिनट। स्टेप 2, अगर अर्थ या मीनिंग समझ ना भी आए तब भी पढ़ना जारी रखें। और स्टेप 3, सबसे जरूरी चीज, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कुछ भी हो जाए, इसे बीच में छोड़ना नहीं है। बस इस एक छोटे से कदम पर अमल करने की देर है। ये किताब किसी भी इंसान को जिंदगी के गहरे अंधेरे से निकालकर सीधे रोशनी में ला सकती है। आपको सिर्फ अपनी एक आदत को बदलना है, थोड़ा सा वक्त निकालना है और फिर देखना है कि रूहानियत की दुनिया आपके अंदर कैसे रोशन होती है। इट्स ट्रूली अ गेम चेंजर। इस 5 मिनट की आदत के बाद एक और अजीब और जादुई नंबर है हमारे पास, सिर्फ 10।
जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक और बेहद असरदार नियम, सिर्फ 10 सेकंड। ये इस बात का सबूत है कि अपनी रूह और अपनी आखिरत दोनों को सुधारना हकीकत में कितना आसान हो सकता है अगर हम सच में थोड़ी सी कोशिश करें तो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 सेकंड आखिर है क्या? देखिए, अल्लाह हर रोज हमें एक सुनहरा मौका देता है। सिर्फ एक सच्ची तौबा, एक दिल से निकला हुआ अस्तगफिरुल्लाह बोलने से जिंदगी की सारी गलतियां और गुनाह माफ हो सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। सिर्फ 10 सेकंड निकालने हैं और इसे पूरे दिल से पढ़ना है। ये छोटा सा विश्वास आपके आगे एक नया रोशन रास्ता खोल देता है। हो सकता है कि आज के इस एक्सप्लेनर में बताए गए ये छोटे अमल, वो 5 मिनट का वक्त या वो 10 सेकंड की माफ़ी का जिक्र, इस दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत दोनों को हमेशा के लिए बेहतर बना दे। अगर आपका दिल भी सच में सुकून और माफ़ी की तलाश में है, तो इस चैलेंज को आज ही अपनाएं और नीचे कमेंट्स में आमीन लिखकर इस खूबसूरत सिलसिले का हिस्सा बने। क्या पता इस छोटी सी कोशिश से आपकी ज़िंदगी का पूरा रुख ही बदल जाए।